दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आईआरसीटीसी रेल ऐप से कोई भी टिकट कैसे काट सकते हो, चाहे जनरल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे एसी का हो, चाहे स्लीपर का हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इस आईआरसीटीसी रेल ऐप से कैसे टिकट काटा जाता है। इसके लिए सिंपली हमको प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना है। ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो लॉगिन कर लेना। अगर आपने अभी तक आईडी नहीं बनाया तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पर आया जो कि बताता है आईआरसीटीसी रेल ऐप का आईडी कैसे बना, तो वहां से देख के आप आईडी बना लेना है। देन यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है इंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन, मतलब आईडी बनाते वक्त जो एम पिन आप क्रिएट किए थे उस एम पिन को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, एम पिन को फिल करने के बाद देन लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग एम पिन फिल करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमको क्या बुक करना है, ट्रेन का, फ्लाइट का, तो हमको ट्रेन का करना है। तो मैं सिंपली ट्रेन वाले पर क्लिक करूंगा। यानी यहाँ बुक टिकट का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे उस पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब जहाँ से आप जाना चाहते हो और टू मतलब जहाँ तक जाना चाहते हो, ये ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होगा कि फ्रॉम और टू में क्या रखना है। अब चलिए हम लोग कहाँ से अभी ट्रेन पकड़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेशन नाम यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे खगड़िया से अगर मैं पकड़ना चाहता हूँ ट्रेन, ठीक है, तो स्टेशन का नाम यहाँ पर केजीजी, जैसे मैं कोड डालूंगा यहाँ पर देखिए उस स्टेशन का नाम आ गया और मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ अब देन उस स्टेशन का नाम भी सर्च कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग सर्च कर ले। जैसे मैं पाटलिपुत्रा जा रहा हूँ, उसका कोड डाला तो यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्रा आ गया। देन यहाँ पर देखिए फ्रॉम टू सेलेक्ट कर लिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको। अब हमको बात आती है कौन से डेट में जाना है। ठीक है, तो हमको डिपार्चर डेट भी यहाँ पर डालना होगा, तभी हम सर्च ट्रेन करेंगे। आपको जिस दिन भी ट्रेवल करना है उस डेट को सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा सर्च ट्रेन यहाँ दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे जितना भी ट्रेन उस रूट में अवेलेबल होगा वो सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना ट्रेन अवेलेबल है उस रूट में। देन मैं एक एक करके चेक करता हूँ कौन सा ट्रेन में टिकट जो है अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस करके नाम का टिकट है, जैसे सीसी पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी चेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है 164 अवेलेबल है और अगला डेट का भी बताता है कौन सा डे अवेलेबल है। ठीक है, अब इकोनॉमिक क्लास पर भी टिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है। जैसे मैं दूसरा ट्रेन का अगर देखना चाहता हूँ, देख पा रहा मैं स्लीपर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वेटिंग सोले दिखा रहा है, मतलब ये टिकट कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, वेटिंग में चल रहा है। जैसे 3 में भी देखिए हम वेटिंग चला है, जैसे रेड वाला दिखेगा ना तो समझ जाइएगा वेटिंग में चल रहा है। जैसे मैं जो मनपसंद ट्रेन है मैं जिससे जाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए जनहित एक्सप्रेस है। ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ स्लीपर में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पर अवेलेबल है जिस डेट को मैं जाना चाहता हूँ। और आप लोग नीचे देख पा रहा होगा जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिए प्राइसिंग भी दिख रहा है। जैसे मैं 3E करूँगा यहाँ प्राइसिंग देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो 535 हो गया। 3A करूँगा तो और प्राइसिंग बढ़ेगा, तो 2A करूँगा तो और प्राइसिंग यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है। तो जो मैं स्लीपर में जाना चाहता हूँ स्लीपर पर क्लिक करके देन यहाँ पर पैसेंजर डिटेल दिखने को मिल रहा है तो उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको ऊपर में डिटेल दिया हुआ है जनहित एक्सप्रेस का, कितना बजे खगड़िया चलती है और कितना बजे पाटलिपुत्रा पहुंचती है। देन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पैसेंजर नाम का आइकन दिख रहा है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ द एज शैल बी कैरिड फ्री, मतलब 5 साल के बच्चे तक का यहाँ पर फ्री टिकट है, उसका अलग से टिकट खरीदने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पैसेंजर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि जैसे ही हम लोग एड ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे आप नाम, एज, जेंडर, ठीक है, नेशनैलिटी, बर्थ प्रेफरेंस पूछ रहा है, मतलब आप कौन से बर्थ में सीट चाहते हो, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर, तो ये सब चीज़ आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देन हम लोग नेम ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए नाम हम ऐड कर दिए हैं। देन हम बर्थ प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लिए। देन हमको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए उस पैसेंजर का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। ठीक है, देन आपका नाम लिखा जाए, आप उस अगर गलती से ऐड हो गया तो आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट का ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर और भी पैसेंजर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर सिंपली जाके हम और भी पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। देन सारा चीज कंफर्म हो जाने के थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर अदर प्रेफरेंस में 2 चीजें देखने को मिल रही है। एक है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन एंड दूसरा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ एलोकेटेड, मतलब कहने का अर्थ अगर हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, अगर 2-4 आदमी है तो एक ही बर्थ में हमको चांसेस है कि हमको
टिकट कन्फर्म मिल जाएगा। अगर हम ये दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करते तो ऑटो अपग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब अपने हिसाब से दे देगा। तो अगर हम अकेला जा रहे हैं तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर चूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 2-4 आदमी जाता तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ। देन थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड है। तो आप 2 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, एक है थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, एंड दूसरा है पे थ्रू भीम यूपीआई। आपको जो पेमेंट मेथड सुटेबल लगे उस पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पर भीम यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं पे थ्रू भीम यूपीआई पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो मतलब बोल रहा है कि आप लेना चाहते हो तो एस, नहीं लेना चाहते तो नो। भाई सब लेना कौन नहीं चाहता, 0.45 पैसा ही तो लग रहा है, तो ले लो भाई। लेने के बाद यहाँ पर रिव्यू जनरेट डिटेल पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे डिटेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और गौर किया होंगे कि आपको 10 रुपया प्लस जीएसटी अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सारा डिटेल को अच्छे से देखने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होगा आपको कैप्चा, ठीक है। तो कैप्चा को एज इट इज फिल करना है। कैप्चा को एज इट इज फिल करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग कैप्चा को फिल कर लेते हैं। चलिए कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमसे एग्री पूछ रहा था, हम एस कर देंगे। जैसे हम एस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप IRCTC IP पर रुपया रखे हो तो उससे भी पे कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर फ़ोन पे से पेमेंट करने वाला हूँ क्योंकि मैं फ़ोन पे यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग फ़ोन पे को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रोसीड टू पे करते हैं। जैसे हम प्रोसीड टू पे पर दबाते हैं इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन देख पा रहा होगा भी, पे बाय एनी यूपीआई ऐप देन फोन पे। तो हमको फोन पे से पेमेंट करना है, तो फोन पे पर सिलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग पे पर क्लिक करते हैं तो ये हमें पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट करती है। देन हमको ये फोन पे पर रिडायरेक्ट करती है। देन प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ इतना दिखा रहा है। देन इंटर योर पिन बोल रहा है, तो अपना पिन जो भी आपका यूपीआई पिन है यहाँ पर डालना है। पिन डालने के बाद यहाँ पर देखिए पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर पे पर क्लिक करना है। चलिए हम लोग अपना पिन यहाँ पर डाल देते हैं। अपना पिन यहाँ पर डालने के बाद पे पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये है देखिए हमारा प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है। जैसे भी हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो कुछ देर के लिए हमको रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है, तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ये अपने प्रोसेसिंग पेमेंट हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट कंफर्म हो गया है, हमारा टिकट यहाँ पर कट चुका है। देन हमको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है PDF, एक है PNG, एक है शेयर करने का। तो हमको PDF में सेव कर लेना है। जिससे देखिए हमारा PDF में सेव हो गया। देन हम PNG में सेव करना चाहते हैं, PNG में भी यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। देन हम अगर किसी को ये टिकट शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम जिसको शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो टिकट सेव कर रखा था PDF में वो सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहा होगा कि मेरा टिकट PDF में सेव हो रखा है। अब इस टिकट पर मैं आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा टिकट कट चुका है, ठीक है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख गए हो कि IRCTC रेल ऐप से कैसे टिकट को काटा जाता है। अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि इस तरह के नए नए जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूं।